हैं, पार्लियामान है, एग्जीक्यूटिव है, मीडिया है, ये सब अवाम की नुमाइंदगी करें, न कि किसी एक खास मखसूस टोले की, अशराफिया की, ये वो करें। ये कल्चर जो कि अभी हमारे कॉलीग जो कि जिनके साथ मैं ये समझता हूं कि इससे अगर आजम स्वाति को मार देते तो इतना बुरा ना होता जितना कि जो उनके साथ किया गया, लेकिन अल्लाह ताला ने इनसे काम लेना था। ये हमारी तहरीक का एक वो सितारा है जिसके जिम्मे जिस तरह के इमरान खान के अल्लाह ताला ने उनकी जिंदगी बचाई, इसी तरह भी इस मुजाहिद को हमारी तहरीक का एक बहुत बड़ा एक सितारा बनाया। ये जो सेक्टर कमांडर कल्चर है इसको खत्म होना होगा। देखें भाई, इस मुल्क में हमने आजादी हासिल की थी, वो आजादी अभी तक हमें नहीं मिली है। इस आजादी का इस पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम, गरीब, अमीर, हर तरह के उनका हक बनता है। ये उनका मुल्क उनके लिए बनाया गया था, न कि उस 1% के लिए बनाया गया था। हम ये तवक्को करते हैं कि इस सारे जो 75 साल में जो नाइंसाफियां हुई हैं, अभी वक्त आ गया है पाकिस्तान के अवाम, खास तौर पे नौजवान जो कि इस मुल्क की अक्सरियत है, उनके मुस्तकबिल को हम यकीनी बनाएं, रोशन बनाएं, खुशहाल बनाएं। और वो तब होगा जब कानून की बालादस्ती होगी, हर एक को इंसाफ मिलेगा। हम ये तवक्को करते हैं अपने सुप्रीम कोर्ट के इदारे से कि वो जितने भी लोग हैं, और ख़ास तौर पे इस वक्त जो हमने जो यादाश्त पेश की है, उस पे हमें फिल फॉर जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। हम चाहते हैं कि ये इंसाफ मिले कि ताकि पाकिस्तान के अवाम को इन इदारों पे एतबार आ जाए, क्योंकि इस वक्त एतबार नहीं रहा। इदारे खोखले हो चुके हैं, इनका कोई सपोर्ट नहीं है, पब्लिक सपोर्ट नहीं है। इसलिए अगर इन इदारों ने अपनी साख को बहाल करना है तो ये नहीं है कि हमारे हक में फैसले करें। हम ये कहते हैं कि इंसाफ न सिर्फ हो बल्कि नजर भी आए कि इंसाफ हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।